वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज। इस वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण में जो स्मरणीय तथ्य वाला सेक्शन दिया होता है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दो सेक्शंस दिए होते हैं, एक राष्ट्रीय होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वाला देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहले देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कितने हैं। तो गाइज यहाँ पे लगभग यहाँ पे 15 टोटल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज ही कंप्लीट कर ले उसको। अगर नहीं है हो पाए तो फिर दूसरे वीडियो में लाएंगे। तो चलिए तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश को करनी है। तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि अक्टूबर में इसका आयोजन किया गया था और इसका शुभांकर क्या था दोस्तों, ईभा इसका शुभांकर था, जो कि एक एशियाई शेरनी है और यह महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसको बनाया गया था शुभंकर। चलिए अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। सुप्रीम कोर्ट के किस सीनियर जज को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा जस्टिस DY चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं ये, जिनको कि सितंबर में नालसा के 31वें, यहाँ ध्यान देंगे कि इनके 31वें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश UU ललित नालसा के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष थे, यानी कि DY चंद्रचूड़ से पहले UU ललित नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष थे। इसको आप ध्यान रखेंगे। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जम्मू कश्मीर के राज्यसभा के लिए नामित होने वाले पहले गुर्जर मुस्लिम समुदाय के नेता कौन है। राइट आंसर हो जाएगा गुलाम अली खटाना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के एक गुर्जर मुस्लिम नेता गुलाम अली को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सितंबर में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। बीजेपी के आदिवासी मोर्चे और अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता, जम्मू कश्मीर के पार्टी प्रवक्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता हैं। इनका एज यहाँ पे बताया हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सितंबर 2022 में लॉन्च हुई भारत निर्मित घातक बीमारी सर्वाइकल कैंसर की पहली वैक्सीन का नाम बताना है यहाँ पे। तो गाइज इसका नाम है सर्वोवैक, याद रखेंगे। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है, जो कि सर्वावैक इसका नाम है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है, यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट और बायोटेक्नोलॉजी, इन दोनों ने मिलके इसको बनाया है। WHO के अनुसार पर ईयर पूरे वर्ल्ड में लगभग 1.25 लाख महिलाएं ऐसी होती हैं जो इस बीमारी से प्रभावित होती हैं, जिसमें से 75,000 की मौत भी हो जाती है। तो सर्वाइकल कैंसर एक बहुत ही घातक बीमारी है। तो इस तरह से यह वैक्सीन काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप इसको याद रखेंगे कि इसका नाम सर्वावैक है और बनाया किसके द्वारा गया है, ये तो बहुत ही ज़रूरी होता है। ये भी याद आप रखेंगे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बायोटेक्नोलॉजी विभाग, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेंगे नेक्स्ट को। अगला प्रश्न है, भारत बायोटेक की किस कोविड-19 की भारत की पहली नोजल वैक्सीन को DCGI ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अनुमति दी है। सितंबर में इसको दिया गया था। तो इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है इनकोवॉक इसका नाम है। चलिए DCGI ने इसको अनुमति दे दी है, जिसका यूज़ 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को दिया जा सकता है, और वो भी अभी इमरजेंसी सिचुएशन में इसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत के 8 चीते सितंबर 2022 में अफ्रीका में किस देश के जंगल से विशेष विमान से मध्य प्रदेश में लाए गए। तो ये तो सभी को पता है कि नामीबिया से लाए गए थे चीते। तो देख लेते हैं हम आगे। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बर्थडे के दिन जो मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान है
उसमें चीते छोड़े थे जो कि नामीबिया से लाए गए थे। भारत सरकार के द्वारा 1952 में देश में चीतों के विलुप्त करार दिया गया था। छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले में 1948 में आखिरी बार चीता देखा गया था। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। चीते कितने थे? ये 8 चीते आए थे और इन्होंने अपने बर्थडे के दिन लाया था, नामीबिया से लाया था। और ये भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इनको छोड़ा गया था। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के सहयोग से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा संचालित भारत के उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा के पहले वाणिज्यिक लॉन्च की घोषणा की गई है? ये सितंबर में की गई थी। तो गाइज इसका नाम है ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया। आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे। तो गाइज HCI ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम LLC ह्यूजेस और भारती एयरटेल लिमिटेड का एक संयुक्त उपक्रम है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि ये किसका किसका संयुक्त उपक्रम है। चलिए आगे देखते हैं हम। जो ये काम क्या करता है? तो ये ब्रॉडबैंड उपग्रह नेटवर्क और सेवाओं की अग्रणी वैश्विक सेवा प्रदान करता है। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय नौसेना की सेवा में किस पहले देश में निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत 2 सितंबर 2022 को शामिल किए गए थे? तो दोस्तों इसका नाम बताना है यहाँ पे। INS विक्रांत इसका नाम है। INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसमें 76% जो इसके जो भी मशीनरीज है, इसके कल पुर्जे हैं, वो देसी हैं, मतलब स्वदेशी हैं, इंडिजिनस है, भारत में बनाया गया है। यह युद्धपोत स्वदेश निर्मित उन्नत किस्म के हल्के हेलीकॉप्टर HLH और हल्के लड़ाकू विमान LCA के अलावा MiG-29 लड़ाकू जेट, कामो 31, MH-60R और मल्टी रो हेलीकॉप्टर के साथ 30 विमानों से युक्त एयरविंग संचालन में सक्षम है। तो यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि मतलब जो INS विक्रांत है वो किन किन एयरविंग्स के संचालन में सक्षम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके नाम को, अभी भी मैंने जो बताया। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत कौन सी तीसरी स्टील्थ फ्रिगेट 11 सितंबर 2022 को मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में लॉन्च किया गया? तो इसका जो नाम यहाँ पे दिया हुआ है तारागिरी इसका नाम है। इसको बनाने के लिए जो शुरुआत की गई थी वो 10 सितंबर 2020 को ही कर दी गई थी और अगस्त 2025 तक इसकी डिलीवरी की उम्मीद रखी गई थी। और ये किस तरह का एक सुपरसोनिक मिसाइल है? तो ये सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस पे मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली से लैस किया जाएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित किस चिड़ियाघर को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर 10 सितंबर 2022 को घोषित किया गया है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इसको सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। हम देख लेते हैं दूसरे और थर्ड नंबर पे कौन सा है। तो चेन्नई के अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क जो कि सेकंड स्थान पे है और कर्नाटक के मैसूर स्थित श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन को थर्ड पोजीशन यहाँ पे मिला है। तो ये याद रखेंगे आप, पहला भी याद रखेंगे, दूसरा भी याद रखेंगे और यहाँ पे तीसरा भी याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि ये कौन कौन सी जगह पे स्थित है। पद्मजा नायडू ये पश्चिम बंगाल में है, अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क ये चेन्नई में है, साथ ही कर्नाटक के मैसूर में श्री चाम राजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन स्थित है जिसको थर्ड पोजीशन यहाँ पे मिला है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को 11 नंबर को।
रोमानिया में सितंबर 2022 में आयोजित विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा खिलाड़ी भारत का 76 ग्रैंड मास्टर बना। तो दोस्तों हमने कल वाले वीडियो में भी देखा था कि यहाँ पे जो प्रणव आनंद है उनको 76 ग्रैंड मास्टर बनाया गया है। इनकी एज मात्र 15 वर्ष है और ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं। चलिए, रोमानिया में मामाइया, जो रोमानिया का एक जगह है उसका नाम है मामाइया, वहाँ पे विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप चल रहा था, जहाँ पे 2500 ELO रेटिंग की संख्या को पार करके उन्होंने यह उपलब्धि को हासिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 12 नंबर का। कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम डूरंड कप 2022 के फाइनल में 18 सितंबर 2022 को विजय प्राप्त कर किस टीम ने पहली बार यह कप जीता है। तो दोस्तों हमने ये कल भी पढ़ा था कि यहाँ पे मुंबई सिटी को हराकर बेंगलुरु FC ने इस खिताब को जीत लिया है। और जैसा कि यहाँ पे बेंगलुरु FC के कैप्टन कौन थे, सुनील छेत्री थे, इसको याद रखेंगे। 2-1 से हराया गया है यहाँ पे मुंबई सिटी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी 16 सितंबर 2022 को घोषित की गई है। तो दोस्तों ये वाराणसी है, जिसको कि पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित की गई है SCO की। आइए हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं। तो जो उज्बेकिस्तान का समरकंद शहर है वहाँ पे SCO का शिखर सम्मेलन हो रहा था और उसी सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि भारत के वाराणसी को 2022-23 के लिए जो पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी है उसके रूप में स्वीकार किया जाएगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि कहाँ पे यह सम्मेलन हो रहा था। तो ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रहा था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जिसको देख लेंगे। राष्ट्रीय खेल 2022 के किस शुभंकर का अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 4 सितंबर को किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सावाजी शेर जो है उनका अनावरण यहाँ पे राष्ट्रीय खेल के लिए किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अच्छा, अमित शाह गृह मंत्री हैं, इसके अलावा ये कौन कौन सा मंत्रालय इनके पास है, आप वो हमें कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये शुभंकर है ना, जो राष्ट्रीय खेल के लिए चुना गया है, ये राष्ट्रीय खेल हो कहाँ रहा है इसको भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो जो सावाजी है ना, इसका अर्थ क्या होता है, गुजराती में इसका अर्थ होता है शेर, जो कि 76 राष्ट्रीय खेल के लिए चुना गया है। अब हम अगर इसके थीम को देखें जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो दोस्तों जो 36 राष्ट्रीय खेल है उसका जो थीम है वो खेल से एकता का उत्सव है, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। तो दोनों याद रखिएगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों को आप माइंड में रखेंगे। कई बार इंग्लिश में ही लिख दिया जाता है तो ऐसे आप कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। चलिए, जैसा कि यहाँ पे बता ही दिया गया है कि इसका आयोजन गुजरात में किया जा रहा है इस बार। आप यहाँ पे सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। अच्छा ठीक है, मैं इसको एक बारी और दोहरा देती हूँ। देखिए, जो भी ये गेम हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। इसका संस्करण कौन सा है, 36 है। इसका शुभंकर क्या है, सावाजी शेर है। और साथ ही में यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका थीम क्या है। इसका थीम है खेल से एकता का उत्सव, यानी सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न को। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में अपनी किस पार्टी के साथ 19 सितंबर 2022 को शामिल हुए। तो गाइज़ यहाँ पे अमरिंदर सिंह जो कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो उनका पार्टी का नाम बताना है। तो नाम क्या है, पंजाब लोक कांग्रेस इसका नाम है। यह पंजाब के पूर्व CM हैं और इनका नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह है। इनकी जो पार्टी थी पंजाब लोक कांग्रेस थी, जो कि भारत में विलय हो गया है इसका। चलिए,
तो गाइज़ यहाँ पे राष्ट्रीय वाला जो सेक्शन था हमारा करंट अफेयर्स का वो कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका जो अंतर्राष्ट्रीय वाला पार्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं गाइज़ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा गाइज़, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ करके लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।